Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that what is biogas? Discuss its production in a gobar gas plant. Let's start. देखिए बायोगैस मेनली कुछ एक यूनिक और एक तरीका का गैस मॉलिक्यूल से नहीं बना होता। वो एक मिक्सचर होता है, बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर होता है और वो हर एक गैसेस माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ gases produced produced by microbes। अब ये जो गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैसेस के अंदर कौन सा गैस आते हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से ये जो मीथेन है, ये मीथेन एक्चुअली बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बायोगैस प्रोडक्शन गोबर गैस प्लांट में कैसे होता है। एक्चुअली में ये इसका एनारोबिक डिग्रेडेशन करते हैं। एनारोबिक डिग्रेडेशन के द्वारा ये बायोगैस प्रोडक्शन होता है। अब एनारोबिक डिग्रेडेशन, किसका एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है? एनिमल वेस्ट, जैसे कि काऊ का वेस्ट। अब काऊ डंग मतलब काऊ डंग या फिर प्लांट वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको एनारोबिक डिग्रेडेशन कर किया जाता है। मतलब काऊ डंग हम लोग पकड़ लेते हैं। अब ये काऊ डंग को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एनारोबिक डिग्रेडेशन के द्वारा बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और यहाँ पर क्या होता है? ये जो डिग्रेडेशन होता है ये होता है एनारोबिक डिग्रेडेशन, मतलब ऑक्सीजन के बिना ये डिग्रेडेशन होता है। एक्चुअली जो बैक्टीरिया ये डिग्रेडेशन करते हैं उनको हम मिथानोजेंस या फिर मिथानो बैक्टीरियम के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लांट के पास एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट होता है जो कि एक्चुअली ब्रिक से बना होता है। जो एक्चुअली में क्या होता है कि जो काउडंग का एक स्लरी, काउडंग और वाटर का एक स्लरी जो ये टैंक के अंदर दिया जाता है, ये टैंक के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। और ये एक पूरी तरह से स्केल्ड चेम्बर है, मतलब ये एक तरीका का डाइजेस्टर चेम्बर है जहाँ पर पूरी तरीके से एक स्केल्ड एक चेम्बर है जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो जिसके एक्चुअली ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर जो जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स है ये वेस्ट के अंदर, मतलब ये काउडंग के अंदर, उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसको होने में थोड़ा बहुत सा दिन तो लगता है। और फिर इसको गोबर गैस का जो टैंक है वहां में ही इसको एक्चुअली स्टोर किया जाता है और वहां से पाइप के द्वारा इसको बाहर लिया जाता है, जिसको हम लोग अब यूज कर सकते हैं। मतलब वहां पर एक डाइजेस्टर होता है, वहां पर एक डाइजेस्टर होता है। ये डाइजेस्टर के अंदर एक स्लरी, स्लरी के किससे बना होता है? स्लरी बना होता है काउ डंग प्लस वाटर से। काउ डंग प्लस वाटर से ये स्लरी बना होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक हियर। फिर से इसको राइट डाउन करते हैं। तो फिर यहाँ पर डाइजेस्टर के अंदर स्लरी दिया जाता है काउडंग प्लस वाटर। और फिर यहाँ पर जो एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब मैंने जैसे कहा कि मिथानोबैक्टीरियम या फिर मिथानोजेंस जो होता है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस स्लरी या फिर मतलब ये काउडंग के अंदर जितने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको ब्रेक डाउन करते हैं
और ब्रेक डाउन करने से वो गैस रिलीज होता है जो कि एक्चुअली टैंक के अंदर ही स्टोर रहते हैं, लेकिन एक पाइप के द्वारा हम लोग उसको बाहर लाते हैं और उनको यूज करते हैं। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।